पहले का दौर ऐसा था, लोग शादी के बाद अलग होते थे। आज हमारे जवान शादी से पहले ही अपना रवैया माँ बाप से खराब कर लेते हैं। आप दोस्तों में हैं तो आपका लहजा दोस्तों के साथ कितना नर्म है, मोहब्बत के साथ बात कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। होटल पे दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से पैसे निकाल के आप दें, आप उसको नहीं देने देते हैं। लेकिन वहीं एक बूढ़ी माँ पान खाने के लिए भी पैसों के लिए तरस रही है, मगर आप 10 रुपए जेब से निकाल के देने के लिए राजी नहीं है। एक बूढ़ी माँ घर में सालन बनाने के लिए तड़प रही है, लेकिन उसको देने के लिए राजी नहीं है। आप घर में दोस्तों के साथ बड़ी घर से बाहर मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन घर में आते हैं चीख रहे हैं वालिद पर, चीख रहे हैं माँ पर। वो माँ तन्हाई में जाके तुम्हारे लहजे की वजह से रो रही है, तुम्हारे लहजे की वजह से बूढ़े बाप की आंखों में आंसू है। याद रखना, तुम्हारे लिए बर्बादी का वो पहला दिन है जिस दिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। तुम्हारी तबाही और बर्बादी का वो पहला दिन है जिस दिन तुम्हारे चीखने और चिल्लाने की वजह से तुम्हारे बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ जाए। खबरदार खबरदार, तुम्हें अंदाजा भी नहीं जिसके घर में माँ के जनाजे निकल गए वो कितने महरूम लोग हैं। खुशनसीब हैं जिनके घरों में माओं की आवाज आ रही है, खुशनसीब है वो जवान जिनके घरों में 60 साल 70 साल का बूढ़ा बाप मौजूद है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, बूढ़े बाप की जूतियां भी दरवाजे पर पड़ी रहती हैं तो उनका भी एक रोब होता है या नहीं होता है? बूढ़े बाप की जूतियां भी दरवाजे पर पड़ी रहती है। हमारा हाल क्या है मालूम है? ये जो जबान की जो तलखी है ना, लहजे की गर्मी, पूरे समाज में सबके साथ, दोस्तों के साथ, भाई के साथ, रिश्तेदारों के साथ इज्जत, ये किस पे रहे हैं? माँ पे। जबान का तेवर किसे दिखा रहे हैं? जिस माँ ने बोलना सिखाया। जबान की तेजी किसके साथ है? जिस माँ ने बोलना सिखाया, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने 2 साल दूध पिलाया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जवानों, ये शिकायत है। हम जलसों में जाते हैं, कितने बुजुर्गान दीन मुलाकात के लिए आते हैं, हम उनसे कहते हैं चचा खैर से हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कहते हैं, आंख से आंसू पहले निकलता है, कहते हैं हजरत क्या खैरियत है, मिन्नत मुरादों का एक बेटा, दुनिया में सारी जगह चले गए दुआ करने के लिए, ऐ अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, पूरी जिंदगी उस पर लगा दी, कभी अच्छे कपड़े न पहने सिर्फ बेटे के लिए, सारी जिंदगी की हर जायज ख्वाहिश पूरी की, लेकिन आज जवान होने के बाद हमें डांटता है, गाली भी देता है, मौका लगता है तो मारता भी है, घर से भी निकाल दिया है। साल भर इंतजार करते हैं एक नजर उसका चेहरा देखने को मिल जाए। शादी हो गई है, बीवी अलग लेके चली गई, पीठ देखने के लिए तरस गए हैं। साल में एक दिन भी ईद के दिन सलाम करने के लिए आता नहीं है। ये हाल मेरी कौम के जवानों का है। मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा फैमिली में कितने लोग हैं? कहा 4 लोग हैं। कौन कौन है? कहा मैं हूं, मेरी बीवी है, एक बेटा एक बेटी है। मैंने कहा नादान, वो घर घर नहीं है जिस घर में बूढ़ी माँ न हो, वो घर घर नहीं है जिसमें बूढ़ा बाप न हो। जिस घर में माँ बाप को बेइज्जत करके निकाल दिया जाए उस घरों में कभी भलाइयां नहीं आती हैं। मेरी कौम का मिजाज ये बन गया, चलो साहब अजमेर शरीफ चलो, चादर लेकर 50,000 की चादर चढ़ा के आएंगे। कोई चांदी की भी चादर लेके जाता है, कोई फूलों की चादर लेके जाता है, 50,000 की चादर गरीब नवाज की बारगाह में। याद रखना, पहले चादर माँ को दो तो गरीब नवाज चादर को कबूल करेंगे, और अगर बूढ़े माँ बाप को चादर नहीं दोगे तो गरीब नवाज की बारगाह में तुम्हारी चादर को कबूल न किया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने गरीब नवाज को इतना बड़ा मर्तबा जो दिया है वो माँ की दुआओं से दिया है। वो शख्स तो वली बन ही नहीं सकता जिसे माँ राजी न हो और दुआ न दे। जवानों, अहद करके जाओ, हम जब तक जिंदा रहेंगे बूढ़े माँ को कभी गाली नहीं देंगे, बूढ़े बाप को कभी बुरा नहीं कहेंगे। इसलिए कि ये खेती की तरह है, गेहूं लगाएंगे तो मक्की नहीं काटेंगे। बात समझ आ रही है? गेहूं लगाएंगे तो मक्की नहीं काटेंगे, मक्की लगाएंगे तो अनानास नहीं काटेंगे। जो खेत में बोएंगे 6 महीने के बाद या साल के बाद काटेंगे वही जो लगाया है। आज आप जवान हैं, ये 10-10 साल के 4 बच्चे आपके साथ हैं, अपने 70 साल के बूढ़े बाप को गाली दे रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, घर से निकाल दिया। तैयार रहिए, इससे ज्यादा आपके साथ होने वाला है। इस्लाम का मिजाज ये है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। जुल्म करोगे तो जुल्म उतना करो जितना तुम जुल्म बर्दाश्त कर सकते हो। माँ बाप तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम है ये माँ, कितनी मकाम है ये माँ। हम महीने में 20,000 कमा रहे हैं,
माँ के हाथ में कितना देते हैं हमारे जवान? मुश्किल से 2000, 20,000 कमाने वाला कितने? 2000। और अगर माँ 20 दिन के बाद दोबारा से पैसे मांग ले तो हम उन 2000 का हिसाब लेते हैं। 2000 दिए तो थे, कहाँ गए? जवानों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, ये जो 18,000 तुम्हारी जेब में पड़े हैं और जेब में तुम्हारे 10,000 तो दोस्तों पर होटलबाजी में खर्च हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दोस्तों के ग्रुप में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए कि नहीं बहुत खर्च करने वाला है। नहीं, मस्जिद में खर्च करने से ज्यादा पैसा जो अजीज है वो माँ बाप के ऊपर खर्च करने का सवाब है। मदरसे से ज्यादा बेहतरीन वो पैसा है जो माँ पे खर्च किया जाए। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है जो पैसा तुम बचा रहे हो ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किससे बचा रहे हो? बूढ़ी माँ से कसम खा रहे हो? नहीं, मेरे पास नहीं है, कसम खा रहे हो। अरे माँ को धोखा देने वालों, तुम झूठी कसम खा रहे हो। 4 दिन बाद देख लेना, वाकई तुम्हें महरूम कर दिया जाएगा। तुम माँ को महरूम कर रहे हो, खुदा तुम्हें महरूम कर देगा। तुम किससे छुपा रहे हो? जिस माँ का हाल ये है, बचपन के जमाने में जब तुम स्कूल कॉलेज में होते थे, मोहल्ले से कोई खाने की चीज आती थी तो ये माँ छुपा छुपा के तुम्हारे लिए रखती थी कि मेरा लाल आएगा तो उसको खिला दिया जाएगा। क्या दिल उसके सीने में नहीं है? दिल उसके सीने में भी है, मगर माँ माँ होती है। माँ का मकाम होता है। इसलिए अहद करके जाइए, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। जब तक जिंदा रहेंगे वालिदैन की जूतियां अपने सर पे रखेंगे, कभी बुरा नहीं कहेंगे, सताएंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, रिदर रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। समझो इस जुमले को, अगर माँ और वालिद राजी नहीं है तो न जलसा कबूल है, न मिलाद कबूल है, न महफिलें कबूल हैं, न नेकियां कबूल हैं, अगर वालिदैन राजी नहीं है। इसलिए कोशिश करो, गौर कर लो, दिमाग दौड़ा लो, तुमने कब वालिदैन से तेज लहजे में बात की, कब माँ बाप को बुरा कहा, कब माँ बाप को सताया, कब माँ बाप को तकलीफ दी है। इन सारी चीजों पर जो है जोर डाल के सोच लो। जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ गई, याद रखना तुम्हारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। ये बूढ़े माँ बाप है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं। आज समाज में क्या हो गया? आज समाज में ये हो गया, पीर साहब आने वाले हैं, पीर साहब की आमद से पहले हमारी कौम के जवान 1 क्विंटल गुलाब के फूल की पत्तियां ला के रखे हुए हैं। किसके लिए? पीर साहब के कदमों में डाली जाएंगी। 1 किलोमीटर से पहले हजरत आने वाले हैं, 4 किलोमीटर से पहले इस्तिकबाल होगा। बड़ी माजरत के साथ, मुझे ऐसा इस्तिकबाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि इस्तिकबाल करने वाला मेरे कदमों में फूल बिछाए और अपने बूढ़े माँ के कदमों में कांटे बिछाए। मुझे ऐसा इस्तिकबाल बिल्कुल भी नहीं गवारा है। मेरा इस्तिकबाल न करें, इस्तिकबाल करना है तो उस बूढ़ी माँ का करें जिसने साल में कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, 365 दिन उसने काम किया है, जिसने पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ तुम्हें जवान करने के लिए। इस्तिकबाल जिंदगी में कभी उसका भी तो करें। ये दुनिया का मिजाज है। दुनिया क्या कहती है? आज मदर्स डे आया है, माँ का दिन। ये दुनिया का मिजाज है कि साल में एक दिन माँ का दिन होता है, मदर्स डे। इस्लाम का मिजाज ये है, हर दिन माँ का दिन है, हर लम्हा माँ का लम्हा है, हर घंटा माँ का घंटा है। इसलिए कि माँ राजी है तो खुदा राजी है, माँ राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। हमने क्या सोचा है? नहीं साहब, हम हाथ पीर साहब के चूमेंगे, पीर साहब राजी हो जाएंगे। घंटों लाइन लगा रहे हैं पीर साहब के हाथ चूमने के लिए, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। क्या जिंदगी में एक बार कभी उस बूढ़ी माँ का तलवा चूमा तुमने? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, कभी एक बार उसकी पेशानी को बोसा दिया? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, कभी जाके उसके कदमों में आधा घंटे के लिए उसका दिल का हाल लेने के लिए बैठे? आज हाल यह है, हमारे पास बूढ़ी माँ के पास पूरे 365 दिन गुजर जाते हैं, आधा घंटे भी हम अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाके नहीं बैठते हैं, बाप के रूम में जाके नहीं बैठते हैं। बल्कि कई बार ऐसा होता है हमारे बूढ़े बाप रात को पैर दबाने के लिए आवाज दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बुराई जो है, अपनी बीमारी जाहिर कर देते हैं कि मेरी अपनी तबीयत सही नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ मौजूद है, सबसे बड़ा पीर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बाप मौजूद है। इन दोनों को राजी कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर कर देगा। याद रखना, कई बार राजस्थान में मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी शख्स ने शोरूम से नई गाड़ी निकाली और नई गाड़ी निकालने के बाद लाके मेरे दरवाजे पे खड़ी कर दी। कहा हजरत कई साल पहले से मेरी ख्वाहिश थी मैं नई गाड़ी
शोरूम से लाके आपके दरवाजे पे खड़ा करूंगा कि पहला कदम हजरत का रख के मैं मिंबर पे ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, अल्लाह गवाह है इस बात पर कि मैं उस गाड़ी में नहीं बैठा। मैंने कहा मुझसे ज्यादा बरकत वाले कदम तेरे घर में तेरी माँ के हैं, मुझसे ज्यादा बरकत वाले कदम तेरे घर में तेरे बूढ़े बाप के हैं, और मुझसे ज्यादा हक तेरे बूढ़े माँ बाप का है। पहले उनका हक है, उनको बिठा, उसके बाद मैं तेरे साथ चलूंगा। कितनी बार ऐसा हुआ, लोगों ने नया घर बनाना था, मकान की जमीन की बाज़ाब्ता नींव खोद ली, और उसके बाद कहा हजरत हमारी ख्वाहिश है आपके बरकत वाले हाथों से पहली ईंट रख दीजिए। मैंने कहा नहीं, पहली ईंट तुम दुआ करो, इस वक्त तुम्हारी माँ जिंदा है, दुआ करो, तुम्हारे वाले जिंदा हैं, मुझसे ज्यादा बरकत वाले हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के हैं, उनसे नहीं रखवाओ, मैं तो दोबारा आके भी नहीं रख दूंगा और दुआ कर दूंगा हर चीज में। और जानते हो, बुजुर्गों से पूछा गया माँ बाप को जब कुछ देना हो, पैसे देना हो, तो देने का तरीका क्या है, शान क्या है? फरमाया ऐसे मत दो कि तुम्हारा हाथ ऊपर हो, उनका हाथ नीचे हो। ये माँ बाप को देने का अंदाज नहीं है। माँ बाप को देने का अंदाज ये है, जब उनको पैसे दो तो अपने हथेलियों पर रख के पेश करो कि वो कबूल कर लें, ताकि उनका हाथ जो है ऊपर हो और देने वाला तुम्हारा हाथ नीचे हो। माँ बाप को देने का अंदाज ये है। और याद रखना, जिंदगी में तरजीह हमेशा माँ बाप को दो। ये मैं तुम्हें फार्मूला इसलिए बता रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी शान और शौकत थोड़े जमाने के बाद बन जाए, तुम भी इज्जत के साथ बुढ़ापे में जिंदगी गुजार के जाओ, चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ भलाई करो। इस्लाम का मिजाज ये है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। इज्जत दोगे बूढ़े माँ बाप को तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। हम ये देख रहे हैं, पुराने बाप के जमाने में एक पुराना घर था, जिस पुराने घर में पूरी फैमिली रहती थी। औलाद ने थोड़े से पैसे कमाने के बाद बराबर में जमीन लेकर या खानदानी जमीन लेकर एक मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद बीवी तो शिफ्ट हो गई, बच्चे तो शिफ्ट हो गए, वो जवान तो शिफ्ट हो गया, लेकिन बूढ़े माँ बाप कहाँ पड़े हुए हैं? उसी पुराने घर में, जिसकी दीवारें टूटने वाली हैं, पुराना बोसीदा मकान है। उनके घर में ना एसी है, हल्के हत्ता के कई जगह देखा हमने अपनी आंखों से, लाइट भी नहीं आती है, पंखे का सिस्टम भी नहीं है, 42 डिग्री 45 डिग्री गर्मी है। जवान एसी घर में है सामने, और बूढ़ी माँ टूटने वाले घर में पड़ी है। जवानों, होना तो ये चाहिए था, तुम्हारे घर में सबसे बेहतरीन कमरा अगर किसी का हो तो तुम्हारी बूढ़ी माँ का हो। बेहतरीन कमरा तुम्हारे घर में अगर किसी का हो तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का हो। इसलिए कि हाकिम घर के अंदर माँ है, हाकिम घर के अंदर वालिद है। जब तक ये दोनों जिंदा है, सबसे घर के अंदर हुक्म इनका चलेगा। ये मत सोचो कि 4 दिन तो तुम पैसे कमाना शुरू कर दिए तो अब बात तुम्हारी मानी जाएगी, ये किसी काबिल न रहे। नहीं मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूं, आप मेरे भाई हैं, चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, इन बूढ़े माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना, जाके माफी मांग लेना। अल्लाह ने इनका दिल बड़ा किया है, थोड़ी सी तुम्हारी बात पर तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे। हम ये देख रहे हैं कितने लोग जिन्होंने माँ बाप से राब्ता खत्म कर दिया, दूर जाके रहने लगे। 10 बार मोहल्ले वालों ने, खानदान वालों ने फोन किया, माँ बीमार है, मरने वाली है, आए नहीं। लेकिन जब आए, जब उन्हें इंतकाल की खबर मिली, और जब इंतकाल की खबर मिली, दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आएंगे तो 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। जानते हो, रिश्तेदारों ने कहा ऐसा करें, बर्फ की सिल्ली लगा के इसको रख दें। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? बर्फ की सिल्ली लगा के रख दीजिए। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। बेटा आएगा तो नमाज पढ़ लेगा जनाजे की। मैं कहता हूं उसको जितना जल्दी हो दफन कर दो। अरे जिसने जिंदगी में चेहरा नहीं देखा, वो मरने के बाद चेहरा देखेगा तो क्या हो जाएगा? ये वही है ना जो छोड़ के चला गया था, ये वही है। 10 बार रिश्तेदारों ने फोन किया था, माँ बीमार है, कहा मेरा सीजन चल रहा है, बच्चों की छुट्टी नहीं है, आया नहीं। कोई सीजन, याद रखना, माँ से ज्यादा कीमती नहीं है। कोई भी तालीम माँ से ज्यादा कीमती नहीं है। कोई भी डिग्री माँ के मकाम से ज्यादा कीमती नहीं है। इसलिए माँ बाप पहले हैं, इनको पहले रखो। हमने एक जवान को देखा, 40 में की नियाज होती है, आप क्या होती नहीं होती? 40 में की नियाज, 5000 लोग थे उसमें, खाना कर दिया पूरे गांव का। हमने कहा ये क्यों किया है, क्यों किया? ये कह रहे हैं साहब हमने सवाब के लिए किया है। हमने कहा नादान इंसान, ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, समाज के लिए है। किसके?
समाज के लिए, सवाब के लिए नहीं है। हमने देखा था माँ जिंदा थी तो तू सलाम नहीं करता था, बात नहीं करता था, तूने घर में नहीं रखा, तूने 4, 10, 20 रुपए 50 रुपए खाने के लिए नहीं दिए। वो बूढ़ी माँ पान खाती थी, पान का खर्चा तूने जिंदगी में उठाया नहीं। 5000 लोगों को खाना खिला के कहता है सवाब के लिए कर रहा हूं। जालिम, अब भी तो शर्मिंदा हो जा, तुझे अंदाजा नहीं मरना भी है, कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, सवालो जवाब भी होना है। जुल्म मत कीजिए, और जुल्म करते हैं तो तैयार रहिए, जुल्म करेंगे तो जुल्म किया जाएगा। जवानों, आज की इस अजीम शान महफिल से ये पैगाम लेकर जाओ, न हम शराबी बनेंगे, न हम जुआरी बनेंगे, न हम सट्टा लगाने वाले बनेंगे, न हमारी शादियों में ढोल बाजे डीजे बजेंगे। इसलिए अगर अपने आप को मोहम्मद अरबी का गुलाम कहते हो तो याद रखो, गुलामों का अंदाज वैसा नहीं होता है। गुलामों का अंदाज हमेशा वैसा होता है जैसा आका की मर्जी होती है, और मेरे आका की मर्जी ढोल बाजे डीजे की नहीं है। मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान क्या होती है? वो तो जमाने के सामने पुकार के कहते हैं लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। कोशिश कीजिए, जिना नहीं, शराब नहीं, सट्टा नहीं, गुनाहों की दहलीज पर कदम नहीं रखना। और आज मेरी नसीहत पर जाकर बूढ़े माँ बाप से माफी मांग लेना। मैं आज इस कुर्सी पर बैठकर तकरीर कर रहा हूं, ये मेरी मेहनत नहीं, मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। ये माँ की दुआएं हैं। मैं जब अपने शहर में होता हूँ, आपको हैरत होगी ये बात जान के, मैं जब अपने शहर में होता हूँ तकरीर करने के लिए किसी जलसे में जाता हूँ और अपनी अम्मी को बताता हूँ कि मैं रात को 3 बजे या 4 बजे वापस आऊंगा बयान करके। आपको जान के हैरत होगी, घर वाले सब सो रहे होते हैं, तन्हा दरवाजा खोलने के लिए 4 बजे भी माँ होती है जो जागती होती है। सर्दी में, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की सर्दी में ये बूढ़ी माँ है। नींद सबको आ गई, लेकिन एक बूढ़ी माँ का दिल ऐसा है, 60 साल 70 साल की बूढ़ी माँ जाग रही है दरवाजा खोलने के लिए। ऐ माँ, तुझे नींद नहीं आई? कहा मुझे नींद कैसे आ सकती है, मेरा लाल तो घर के बाहर है। जिस माँ का बेटा घर के बाहर हो उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? जवानों, तुम सर्दी के जमाने में रात के 2 बजे तक पट्टियों पर बैठकर बातें करते हो, रात के 2 बजे घर जाते हो, तुम्हारी माँ दरवाजा खोलने के लिए जाग रही हो, और माँ ये पूछ लेती है ना कहां था, तो हमारे जवानों को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं माँ तू दिन भर हर चीज का हिसाब रखती है। अरे नादान इंसान, तुझे गुस्सा आ रहा है ये पूछने पर हिसाब रखती है, तुझे अंदाजा नहीं है जिस दिन इसका जनाजा निकल जाएगा तू रात भर भी नहीं आएगा, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा कहाँ था कहाँ नहीं था। जिंदा है तो पूछ रही है, जिंदा है तो ख्याल है, जिंदा है तो तुझे याद कर रही है, जिंदा है तो तेरी फिक्र कर रही है। हमने जमाने में देख लिया कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का ख्याल करने वाला नहीं है। ये माँ का दिल है, तुम दो वो दुआ फिर भी देती है, तुम ना दो वो दुआ फिर भी देती है, तुम उसे साथ रखो वो दुआ फिर भी देती है, तुम उसे अलग कर दो वो दुआ फिर भी देखती है। और मेरा जुमला याद रखना, मैंने कुरान और हदीस में तो पढ़ा ही है, अपनी पूरी जिंदगी का तजर्बा और निचोड़ बता रहा हूं। जिंदगी में मैंने आज तक उस शख्स को कामयाब नहीं देखा जिसने अपने वालिदैन को नाराज कर दिया है। वो कभी नाराज नहीं हो सकता। मैं ये बात बड़ी मोहब्बत में आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बड़े अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। अगर आज आपकी तरक्कियों में रुकावट है तो गौर करना कहीं माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं है। अगर तरक्कियों में रुकावट है तो गौर करना कहीं शराब तो नहीं है। अगर तुम्हारी तरक्कियों में रुकावट है तो गौर करना इन जितने भी जिना होते हैं ना, आंखों का जिना, हाथों का जिना, पैरों का जिना और किसी भी तरह का जिना, याद रखना दुनिया की हर चीज के 2 पहलू होते हैं। इंटरनेट हमारे लिए अगर उससे दीन का काम किया जाए तो रहमत भी है, और गलत इस्तेमाल हो तो जहमत भी है। हमारे जवान रात के 4-4 बजे तक बिस्तर में लेटे इंटरनेट चला रहे हैं, शैतान उनके ईमान पर हमला करता है और जिना की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। मुझसे कई जवानों ने कहा हजरत हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हम ख्वाब में इन आंखों से हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दुआ कर दूंगा, और वहां भी नवाजने में कमी नहीं है। उस बारगाह की शान तो ये है, यहाँ फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, वहां कमी नहीं है। लेकिन तुम अपनी आंखों पे गौर करो, क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल जो तुम यार का चेहरा देखो, मुस्तफा का चेहरा देखो। रात के अंधेरे में तुमने अपनी इन आंखों से क्या देखा है, गौर करो, गौर। तुम ये जो रील्स देख रहे हो, ये तो जो गंदा मवाद है, ये जो गंदे फोटो हैं, ये नंगे जिस्म जो तुम्हारी निगाहों के सामने से गुजर रहे
रही है। इतना सब कुछ करने के बाद कहो हमें ख्वाब में मुस्तफा नहीं नजर आते हैं। अरे जिन्होंने अपनी आंखों को पाक रखा है, जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में खुली आंखों से 70 बार मेरे नबी का दीदार किया है। तुम अपनी आंखों को तो पाक करो। इमाम अहमद रजा जब गए थे हज के लिए, यार की चौखट पर खड़े होकर कहा था, उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पुकार के कहते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब यहां तक पहुंचे तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। और जब दीदार कर लिया, जब देख लिया तो कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कोशिश करो कोशिश करो कि जिंदगी गुनाहों में मत गुजारो। कोशिश करो, अगर गुनाहों में जिंदगी गुजारोगे तो रिस्क तंग कर दिया जाएगा। याद रखना, रिस्क देने वाली जात किसकी है? बस आखिरी 2 जुमले कह रहा हूं 2 मिनट के। रिस्क देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। तो वो रिस्क कब देता है? जब वो अपने बंदे से राजी होता है। अपने बंदे से राजी होता है। राजी कब होता है? जब बंदे उसकी नाफरमानी ना करें। ठीक है, जब वो नाफरमानी ना करें तो वो राजी होता है। और मेरे नबी ने कई चीजें बयान फरमाई। लास्ट में आके मैंने कहा ना, हुजूर ने फरमाया माँ बाप राजी हैं तो खुदा राजी है, इसलिए राजी कर लीजिए। एक जवान ने अपनी माँ को कांधे पे हज करा के हुजूर से कहा था मैंने हक अदा कर दिया। हुजूर ने फरमाया तू कांधे पे बैठा के हज करा के कहता है हक अदा कर दिया। जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पैदाइश के वक्त में माँ को जो दर्द होता है ना पैदाइश का, उस एक लम्हे का भी तूने हक अदा नहीं किया है। 2000 5000 महीने पे बूढ़ी माँ को देने वालों, एहसान न जताना कि तुमने हक अदा कर दिया। तुमने माँ बाप को उम्रे पर हज पर भेज दिया, कोई एहसान नहीं है। एहसान तो परवरदिगार का है कि ये खिदमत अल्लाह ने तुमसे ली है। जब तुम अच्छा काम कर दो तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ किया करो। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझसे ये काम ले लिया। और जब गुनाह हो जाए तो निस्बत अपनी तरफ करो, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। जवानों, हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, तुम हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाते हो, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ये अहद करके जाओ, नियत करके जाओ। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं चूंकि आप मेरे अपने हो। मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम मुसलमान बन के भी रहो और अमली तौर पर तुम हुजूर के दीन की मुखालिफत करो। ये कसम खा के जाना, शराब से दूरी रहेगी, जिना से दूरी रहेगी, गुनाह से दूरी रहेगी, ढोल बाजे से दूरी रहेगी। हम माँ बाप के फरमा बरदार रहेंगे, दीनदार रहेंगे, उलमा के वफादार रहेंगे, मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम रहेंगे। जब तक जिएंगे हुजूर का नाम लेके जिएंगे और दुनिया से जाएंगे हुजूर का नाम लेते जाएंगे। हमारा यही अंदाज होगा। असल में ताखीर बहुत ज्यादा हो गई। अगर यही वक्त मुझे पहले मिला होता, अभी इस वक्त में अब मैंने बोलना शुरू किया है और ऐसी बेशुमार चीजें मेरे जहन में आ रही हैं कि मैं बताऊं तो शायद वो आपके लिए बहुत फायदे की हों। लेकिन 3 बज चुके हैं पूरे घड़ी में, अब गुंजाइश नहीं। कोशिश कीजिएगा आने वाली साल में जरा सा जलसे को मेंटेन करें टाइम के एतबार से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त में देखिए गुंजाइश नहीं, हमारी नज़र यहाँ बैठकर पूरे मजमे पे होती है। हम आपका कहना दिल से मानते हैं, आप सुनना चाहते हैं, लेकिन और भी बुजुर्ग हैं, सब परेशान हैं। आइंदा जब इस तरह का टाइम मेंटेन करेंगे तो कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़।